आपका पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर चैनल पर स्वागत है। आज हम फारसी भाषा में एडवर्ब्स ऑफ टाइम सीखेंगे, जिसे हम फारसी में कहते हैं कैद है ज़मान। तो ज़मान ये वही शब्द है जिसे हम हिंदी में ज़माना कहते हैं, यानी एक पीरियड की बात करते हैं, यानी ज़मान मीन टाइम। कैद है ज़मान यानी एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो पहला देखिए रोज, जिसे हम रोज कहते हैं हिंदी में, तो ये इसका ट्रांसलिट्रेशन है। हिंदी में हम दिन कहते हैं यानी डे। तो अगला है इमरूज, ये ट्रांसलिट्रेशन है यानी आज, टुडे। तो अगला है दिरूज या रूज़े गुज़श्ते, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिरूज, रूज़े गुज़श्ते यानी गुजरा हुआ कल, यानी यस्टरडे। अगला है परिरूज यानी परसों, डे आफ्टर यस्टरडे। अगला है फरदा या रूज़े आयंदे, आप इन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फरदा या रूज़े आयंदे यानी आने वाला कल, यानी टुमारो। अगला है पसफरदा, पसफरदा एक ट्रांसलेशन है यानी आने वाला परसों, यानी डे आफ्टर टुमारो। अगला है पसीन फरदा यानी तरसों, यानी आने वाले 2 दिन के बाद, यानी 2 days आफ्टर टुमारो। अगला है इमशब, इमशब यानी आज रात, यानी टू नाइट। अगला है दिशब, दूश या शबे गुजस्ते, आप इन तीनों में से कोई भी एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। दूश मोस्टली पोइट्री में इस्तेमाल होता है। दिशब या शबे गुजस्ते आम बोलचाल की भाषा में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कल रात, यानी यस्टर नाइट। अगला है परिशब, ये ट्रांसलेशन है यानी परसों रात, यानी गुजरा हुआ, यानी गुजरी हुई रात, द नाइट बिफोर लास्ट नाइट। अगला है शबे आयंदे यानी आने वाली कल की रात, यानी टुमारो नाइट। अगला है सुबह या बामदाद, तो सुबह या बामदाद से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी सवेरा, जिसे हम मॉर्निंग कहते हैं। हम हिंदी में भी सुबह को सुबह कहते हैं, ये फारसी भाषा का शब्द है जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अगला है जोहर, जोहर यानी दोपहर, यानी आफ्टरनून। अगला है आसर यानी इवनिंग, यानी शाम, ये ट्रांसलेशन है। आइए कुछ और एडवर्ब्स ऑफ टाइम सीखते हैं। अगला है हफ्ते, ये ट्रांसलेशन है, ये वही हफ्ते है जिसे हम हिंदी में हफ्ता कहते हैं। ये फारसी भाषा का शब्द है जिसे हम हफ्ता हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। हिंदी में हम कहते हैं इसे सप्ताह, यानी वीक। अगला है हफ्ते गुजश्ते यानी गुजरा हुआ हफ्ता, हफ्ते गुजश्ते यानी पिछले सप्ताह, यानी लास्ट वीक। अगला है हफ्ते आयंदे यानी आने वाला हफ्ता, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हफ्ते आयंदे, यानी अगले सप्ताह, यानी नेक्स्ट वीक। अगला है दो हफ्ते, दो हफ्ते यानी 2 सप्ताह, यानी इंग्लिश में कहते हैं फोर्टनाइट। अगला है माह यानी महीना, माह ये ट्रांसलेशन है, महीना यानी मंथ। माहे गुजश्ते यानी पिछले महीने, लास्ट मंथ। अगला है माहे आयंदे, ये ट्रांसलेशन है अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। अगला है साल, साल भी फारसी भाषा का शब्द है जो कि हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। ये ट्रांसलेशन है, हिंदी में हम इसे वर्ष कहते हैं, यानी ईयर। इमसाल, ये ट्रांसलेशन है यानी इस वर्ष, यानी दिस ईयर। अगला है साल गुजश्ते, ये ट्रांसलेशन है पिछले वर्ष, यानी लास्ट ईयर। अगला है पिरार साल, पिरार साल ये ट्रांसलेशन है यानी पिछले वर्ष से पहले का वर्ष, यानी ईयर बिफोर लास्ट ईयर। अगला है साल आयंदे यानी अगले साल, यानी नेक्स्ट ईयर। ये कुछ और एडवर्ब्स टाइम को सीखते हैं। जैसे यहाँ पे बाद अजान या पस अजान, ये ट्रांसलेशन है यानी उसके बाद, यानी आफ्टर दैट। इस तरह से अगला है बादन, ये बाद से ही बना है, बादन यानी उसके बाद या आफ्टरवर्ड्स या लेटर ऑन। तो बाद भी फारसी भाषा से ही हिंदी में आया है, जिसे हम हर रोज प्रयोग करते हैं। कबलज, पीशज, ये ट्रांसलेशन है यानी उससे पहले, यानी बिफोर। अगला है कबलन, कबलन ये ट्रांसलेशन है यानी पहले
फॉर्मरली या प्रीवियसली। अगला है ताजे। ये ताजे जिसे हम हिंदी में ताजा कहते हैं यानी फ्रेश। ताजा शब्द भी फारसी से ही हिंदी में जिसे हम हर रोज प्रयोग करते हैं। मोस्टली हम सब्जियों के लिए, फल फ्रूट के लिए कहते हैं बिल्कुल ताजा है, लेकिन फारसी में ताजा के मीनिंग फ्रेश या जस्ट के भी होते हैं। दीर जिसे हम हिंदी में देर कहते हैं, ये भी फारसी भाषा से ही हिंदी में आया है। जिसे हम फारसी में कहते हैं दीर, देर या विलंब हम हिंदी में कहते हैं यानी लेट। अगला है गाही। गाही यानी कभी कभी यानी समटाइम्स। अगला है नागा या नागहान यानी अचानक यानी सडनली। अगला देखिए हमेशा, जिसे हम हिंदी में हमेशा कहते हैं, ये भी फारसी से ही हिंदी में आया है। फारसी में हम इसे कहते हैं हमेशा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हमेशा यानी सदा, ऑलवेज। अगला है हनूज। हनूज यानी अभी, इंग्लिश में कहेंगे स्टिल या येट। अगला है अखीरन। अखीरन ये ट्रांसलेशन है यानी थोड़े समय पहले यानी रिसेंटली। हाजिर, तो हाजिर भी हम हिंदी में प्रयोग करते हैं यानी प्रेजेंट के सेंस में, उपस्थित होने के सेंस में। तो ये भी फारसी भाषा का शब्द है जो कि हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। हाजिर यानी उपस्थित यानी प्रेजेंट। अगला है कमी बाद। कमी ट्रांसलेशन है यानी थोड़े समय पश्चात, लेटर लेटर, आफ्टर वाइल। अगला है हमान दम या हमान वक्त। ये ट्रांसलेशन है यानी उसी समय यानी दैट मोमेंट। अगला है अकनून या हाला। ये ट्रांसलेशन है यानी अब या अभी यानी नाउ। अगला है आन वक्त, आन जमान, आनगा। ये तीनों में से आप कोई भी एक का प्रयोग कर सकते हैं यानी उस समय यानी दैट टाइम। अगला है हमान लहजे, बिला फासले, फौरन। ये ट्रांसलेशन है, इन तीनों में से आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं यानी तुरंत, इमीडिएटली। अगला है दरजिम, दर इन असना। इन दोनों में से आप कोई भी एक प्रयोग कर लें, उसी समय या उस बीच, मीनवाइल, इन द मीन टाइम। आइए जिस ऑर्डर में अभी हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम सीखे हैं उसी ऑर्डर में हम इनका सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। आइए पहला सेंटेंस है द रूज इन दास्तान राह बेखान। ये ट्रांसलेशन है, इसका अनुवाद होगा दिन में इस कहानी को पढ़ो, रीड दिस स्टोरी ड्यूरिंग द डे। अगला सेंटेंस देखिए इमरूज मा इन कार्य शुरू में कुनीम। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा आज हम इस कार्य को आरंभ कर रहे हैं। हिंदी में हम कहते हैं शुरू कर रहे हैं, तो शुरू भी फारसी से ही हिंदी में आया है। टुडे वी स्टार्ट दिस वर्क। अगला है दिरूज दारा आमदे बूद। ये ट्रांसलेशन है कल दारा आया था, दारा हैड कम यस्टरडे। अगला देखिए परिरूज अनहा रफ्ते बुदंद यानी तरसों वे चले गए थे, दे हैड गॉन द डे बिफोर यस्टरडे। देखिए रूज, इमरूज, दिरूज और परिरूज का प्रयोग इन वाक्यों में हमने सीखा। आइए अब आने वाले कल के लिए फरदा, पस फरदा और पसीन फरदा का प्रयोग सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए फरदा मन इन दास्तान रा खाम खांद। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद होगा कल मैं इस कहानी को पढ़ूंगा, आई विल रीड दिस स्टोरी टुमारो। अगला सेंटेंस देखिए पस फरदा आन्हा खाहंद आमद। ये ट्रांसलेशन है यानी परसों भी आएंगे, दे विल कम डे आफ्टर टुमारो। अगले सेंटेंस में देखिए बादज पसीन फरदा मा खाहिम राफ्त। ये ट्रांसलेशन है तरसों हम जाएंगे, वी विल गो 2 days आफ्टर टुमारो। आइए अब अगले सेंटेंस में देखिए आया तू इमशब बेगर्दिश में रवि। ये ट्रांसलेशन है क्या तुम आज रात को घूमने जा रहे हो। ये इसका अनुवाद है, इंग्लिश में कहेंगे आर यू गोइंग फॉर ए वॉक टुनाइट। अगला सेंटेंस देखिए दिशब शुमा दर इन जाना बुदीद। ये ट्रांसलेशन है कल रात आप यहाँ नहीं थे, यू आर नॉट हियर लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस देखिए परिशब अनहा कारना करदंद। परसों रात को उन्होंने काम नहीं किया, दे डिड नॉट वर्क द नाइट बिफोर लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस देखिए शबे आयंदे माँ बराये तमाशा ये फिल्म खाहिम राफ्त। अनुवाद होगा कल रात हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे, नेक्स्ट नाइट वी विल गो टू वॉच ए मूवी। अगले सेंटेंस में देखिए हर सुबह सरे सातिशिश बिदारमी शबम।
ये ट्रांसलेशन है। हर सवेरे मैं 6 बजे जाग जाता हूँ। आई वेक अप एट 6 एवरी मॉर्निंग। अगले सेंटेंस देखिए, वक्त जोहर बे खाने मन पिया। ये ट्रांसलेशन है, दोपहर को मेरे घर आओ। कम टू माई हाउस एट नून। अगला सेंटेंस देखिए, वक्त आसर हर रोज चाय में खुरम। ये ट्रांसलेशन है, प्रतिदिन शाम के समय मैं चाय पीता हूँ। आई ड्रिंक टी एवरी इवनिंग। अगला सेंटेंस देखिए, इन हफ्ते मन दू चाहमी खरम। ये ट्रांसलेशन है, इस सप्ताह मैं साइकिल खरीदूंगा। दिस वीक आई एम बाइंग बाइसिकल। तो यहाँ पे देखिए, दू चरखे साइकिल यानी बाइसिकल को कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, हफ्ते गुजरते मन दर खाने बूदम। पिछले सप्ताह मैं घर पर था। लास्ट वीक आई वॉज एट होम। अगला है, हफ्ते आयंदे मन इम्तिहान दारम। अगले सप्ताह मेरी परीक्षा है। आई हैव एन एग्जाम नेक्स्ट वीक। तो इसमें देखिए, हफ्ते, हफ्ते गुजरते और हफ्ते आएंगे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला सेंटेंस देखिए, आया इनमा कारतरा तमामी कुनी। ये ट्रांसलेशन है, क्या इस महीने अपना काम समाप्त कर रहे हो। आर यू फिनिशिंग योर वर्क दिस मंथ। कारत यानी योर जॉब। अगला देखिए, माहे गुजरते आन्हा पूलमरा पसना दादंद। ये ट्रांसलेशन है, यानी पिछले महीने उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए। लास्ट मंथ दे डिड नॉट रिफंड माई मनी। तो उसमें पूलम यानी माई मनी, पूल मनी को कहते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, माहे आयंदे माँ बे ईरान खाइम राफ्ट। ये ट्रांसलेशन है, अगले महीने हम ईरान जाएंगे। नेक्स्ट मंथ वी विल गो टू ईरान। तो इसमें देखिए, माँ माहे गुजरते और माही आंदे एडवर्ब ऑफ टाइम है। अगला सेंटेंस में देखिए, दर इन साल बारान खूब बारी दे अस्त। ये ट्रांसलेशन है, इस वर्ष बहुत वर्षा हुई है। इट हैज रेन्ड वेल दिस ईयर। अगला सेंटेंस देखिए, एम साल वो खाद आमद। ये ट्रांसलेशन है, इस वर्ष वो आएगा। दिस ईयर ही और शी विल कम। अगला सेंटेंस देखिए, साले गुजरते आन्हा बेकी सुरेशान बरगश्ते बुदंद। ये ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, पिछले वर्ष वे अपने देश लौट गए थे। दे रिटर्न टू देयर कंट्री लास्ट ईयर। अगले सेंटेंस में देखिए, पिरार साल मन मुवफ्फक न शुदे बुदम। 2 वर्ष पहले मैं सफल नहीं हुआ था। आई हैड नॉट सक्सीडेड द ईयर बिफोर लास्ट ईयर। अगला सेंटेंस देखिए, साले आयंदे माँ बे खारिज अज किश्वर खाहिम राफ्त। ये ट्रांसलेशन है, अगले वर्ष हम विदेश जाएंगे। नेक्स्ट ईयर वी विल गो अब्रोड। आप इस सेंटेंस में एक बात को याद रखें, जब भी आपको जाना कि हम फॉरेन कंट्री गए हैं तो इंग्लिश में इस स्ट्रक्चर का आप हमेशा याद रखें। बे खारिज अज किश्वर, इसको आपको पूरे का पूरा इस फ्रेज को इस्तेमाल करना है। जब आप कहना चाहें कि मैं अपने देश से बाहर जा रहा हूँ, मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे बे खारिज अज किश्वर। तो इन सेंटेंस में देखिए आप, साल, इमसाल, साले गुजरते, पिरार साल, साले आएंगे, ये एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। आइए कुछ और एडवर्ब्स ऑफ टाइम का प्रयोग सीखते हैं। बाद जानचे शुद्ध, ये ट्रांसलिट्रेशन है, उसके पश्चात क्या हुआ। व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। अगला देखिए, बादन दाराचे पासुखदाद। तो पासुख यानी आंसर, रिस्पॉन्ड। बाद में दारा ने क्या जवाब दिया। व्हाट डिड दारा रिप्लाई लेटर। अगला है, कबलन वो रई से इदारे बूद। पहले वो ऑफिस का बॉस था। ही शी वाज प्रीवियसली बॉस इन द ऑफिस। अगला देखें, पीशजमन वो बेआंजा रसीदे बूद। ये ट्रांसलेशन है, मुझसे पहले वो वहां पहुंच चुका था। ही शी हैड रीच्ड देयर बिफोर मी। अगला सेंटेंस देखिए, माँ ताजे बेशहर रसीदे ईम। ये ट्रांसलेशन है, हम अभी शहर पहुंचे। कई बार हम कहते हैं हम अभी अभी शहर पहुंचे हैं, तो इंग्लिश फारसी में आप इसके लिए ताजे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे, लेकिन हिंदी में ताजा फल फ्रूट या किसी दूसरी चीज के लिए जो फ्रेश के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फारसी में ताजे के दोनों मीनिंग है, जस्ट या फ्रेश, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में कहेंगे वी हैव जस्ट अराइव्ड इन सिटी। अगला देखिए, आन्हा बे दानिश कदे दीर आमदंद। वे कॉलेज देर से आए। दानिश कदे कॉलेज को कहते हैं। दे अराइव्ड लेट टू कॉलेज। अगला है, गाही
रुस्तम बे इंजा मी आमद, कभी कभी रुस्तम यहाँ आता था या आया करता था। समटाइम्स रुस्तम यूज्ड टू कम हियर। अगला देखिए, नागहान मन जमीन खुर्दम, अचानक मैं जमीन पर गिर गया। आई सडनली फेल डाउन। तो इस सेंटेंस में आप हमेशा याद रखें, जमीन खुर्दन का मायने फारसी में गिर जाने की होते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, हमेशे सारे वक्त बे इदारे पे रसीद, ये ट्रांसलेशन है, सदा समय पर ऑफिस पहुंचिए। ऑलवेज अराइव एट द ऑफिस ऑन टाइम। अगला सेंटेंस देखिए, हनूज मन मशगूल कार हस्तम, अभी मैं काम में व्यस्त हूं। आई एम स्टिल वर्किंग। तो मशगूल भी हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। फारसी भाषा का शब्द है जो कि हिंदी और उर्दू में आया है। इन मजल्ले अखीरन चापशुदे, यह मैगजीन कुछ समय पहले छपी है। दिस मैगजीन वाज रिसेंटली पब्लिश्ड। अगला देखिए, कमी बाद वो पासुखदाद, थोड़े समय पश्चात उसने उत्तर दिया। ए लिटिल लेटर ही शी रिप्लाइड। अगला सेंटेंस देखिए, हमानदम अज आंजा पर गश्तम, ये ट्रांसलेशन है, उसी समय मैं वहां से वापस लौट गया। आई रिटर्न फ्रॉम देयर इमीडिएटली। अगला देखिए, अकनून इन वजीफेरा अंजाम बेदहीद, अब अपने कर्तव्य को पूरा कीजिए। डू दिस ड्यूटी नाउ। अगला है, दर इन असना आन्हा बे इंजा रसीदंद, इसका अनुवाद होगा, इस बीच वे यहाँ पर पहुंच गए। मीनवाइल दे अराइव्ड हियर। अगला है, आन वक्त मन दर क्लास हाजिर बूदम, उस समय मैं क्लास में उपस्थित था। आई वॉज प्रेजेंट इन क्लास एट दैट टाइम। आई वॉज इन क्लास एट दैट टाइम। आप किसी भी तरह से कह सकते हैं। इसमें देखिए, हमानदम, अकनून, दर इन असना, आन वक्त एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। आप इनमें से कुछ एडवर्ब्स टाइम को पहले से ही जानते हैं, जो कि हम हिंदी में हर रोज प्रयोग करते हैं। मुझे उम्मीद है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम का हम फारसी के सेंटेंसेस में किस तरह से प्रयोग करेंगे, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।